Hello everyone, welcome to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well. So basically आज हम लोग ना एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ठीक है। हमारी ग्रामर का एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हम करेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्लास 7th का ना। उच्चारण स्थान का एक टॉपिक छोटा सा है, बिल्कुल 5-10 मिनट्स का ही है बस। तो वो हम करेंगे। बेसिकली क्लास 7th में जो ग्रामर की बुक है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार, उसमें है उच्चारण स्थान, वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उच्चारण स्थान बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से करते हो, ठीक है। वो बेसिकली जैसे आप ह्रस्व आ बोल रहे हो तो वो अ वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, अब आप बोल के देखोगे अ वर्ण को जैसे बोल रहे हो तो वो कहाँ से बोला जा रहा है। अगर मैं ख बोल रही हूँ तो वो कहाँ से बोला जा रहा है, क कहाँ से बोला जा रहा है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, अच्छे से समझना उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली देखो, उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग का किसी वर्ण विशेष में प्रयोग होता है, मतलब बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही लाइन है कि बेसिकली जहां से आप किसी वर्ड को बोलते हो, ठीक है। वर्ण करते समय किसी वर्ण विशेष का जहां से वो वर्ण बोला जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका उच्चारण स्थान बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, उच्चारण स्थान बोलेंगे हम उसका, उस वर्ण का हम उसे क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। आगे क्या दिया हुआ है आपको ना, बता रखा है नीचे कितने उच्चारण स्थान है, आपके वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है। आप टोटल करके देखोगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। टोटल कितने हो गए, 9। 9 ऐसे वर्ड, 9 उच्चारण स्थान है, ठीक है। अब इन 9 में वर्ड्स डिवाइड होते हैं, अलग अलग वर्ण डिवाइड होंगे, ठीक है, कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिकली आपकी बुक में दे रखा है। अब मैंने ना, मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो मैं उसके थ्रू पहले आपको समझाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं मैम, थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप उन टोटल लाइंस को याद कर लेते हो ना, जो मैं आपको अपने पर्टिकुलर नोट्स में दिखा रही हूँ, अगर आप उन लाइन के थ्रू इसको याद करोगे ना, इस टॉपिक को, तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ये देखो फर्स्ट वर्ण है हमारा क्या, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठः, ठीक है। अब देखो, इस सिंपल सी लाइन को याद करने से आपको जितने भी हमारे कंठ से बोले जाने वाले, कंठ मतलब हमारे गले से जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है ना, वो सारे वर्ण आपको निकल के आ जाएंगे इस छोटी सी एक लाइन से, इस छोटी सी एक पर्टिकुलर लाइन से, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, इस पर्टिकुलर लाइन से आपको पूरा पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से वर्ड यूज में हो रहे हैं, इसमें कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब हम क्लियर कर देते हैं इसको। देखो, अकुहु मतलब क्या, आ से कौन सा वर्ण निकल गया, हमारा अवर्ण। कु से क्या निकल गया, आपको याद है मैं जब वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ा रही थी, अगर आप वर्ण विचार का हमारा मेन टॉपिक देखोगे ना, तो वो किस में दे रखा है, मैंने क्लास 5th और 6th में कराया है, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी। अगर आप वहां देखोगे ना, तो वहां से आपको पता चलेगा कि मैंने आपको कु चू टू तू पू, ये 5 वर्ड, मतलब एक छोटी सी पंक्ति याद करवाई थी जिसमें आपको व्यंजन याद हुए थे कि कु से क वर्ग, ठीक है, चू से च वर्ग, और कुचू टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग, पू से प वर्ग, ठीक है। इस तरीके से हमारे पांचों वर्ग आ गए थे, ठीक है। वर्ग मतलब ग्रुप्स, और मैंने मतलब बताया था हर 5 ग्रुप में क्या है, एवरी ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 ग्रुप्स इंटू 5 मेंबर्स कितने हो गए हमारे, 25 हमारे व्यंजन पता चल गए हमें वहां से, क्लियर। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठः, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको आ से क्या निकल गया है, आपका आ से हमारा निकल गया है आवर्ण, क्लियर। अब हम आगे आते हैं कु। कु से हमारा क्या निकल गया है, कु से हमारा निकल गया है कवर्ग, क्लियर। कु से हमारा क्या निकल गया है, कु से निकला है हमारा कवर्ग, ठीक है। अब आते हैं हम हाँ। हाँ हमारा एक सिंगल सा वर्ण है, मैंने बताया था हाँ कैसा वर्ण है हमारा, श श स ह, कैसा वर्ण है शाह, ये हमारे, ये ऊष्म वर्ण है हमारे। और अब देखो विसर्जनीय नाम मतलब कि क्या, विसर्ग, ठीक है। विसर्जनीय नाम मतलब क्या, विसर्ग। विसर्ग किसको बोलते हैं, हम जो ये दो बिंदी होती हैं, जिनको आप दो बिंदी करते हो, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये क्या है, विसर्ग है। इन सबका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से,
ठीक है। आपको ये नीचे का याद नहीं रखना कि 18, 5, 11, 25 टोटल क्या लिखा हुआ है, वो आपको याद नहीं करना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः। इस लाइन को याद करना है। इससे क्या हो जाएगा आपका, अ से अवर्ण, कु से क वर्ग, ह से ह वर्ण और विसर्जनीय नाम से विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से है, इन सबको प्रोनाउंसिएशन आप कहाँ से करोगे, हमारे कंठ से करोगे, हमारे गले से करोगे। बोल के भी देख सकते हो आप, अवर्ण बोल के देखो कहाँ से आवाज आ रही है, कंठ से आ रहा है ये वर्ण। क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए, क, ख, ग, घ, य। सभी हमारे कहाँ से आवाज आ रही है, अपना एक बार अपना हैंड रख के देखो कंठ के ऊपर ना, जहाँ से हम बोलते हैं, जहाँ से आवाज आती है ना, वोकल कोर्ड जहाँ होते हैं, आपको आपको वहां पे वाइब्रेशन फील होगी, मतलब आप वहां से कुछ वर्ड बोल रहे हो। ठीक है, वो सारे वर्ड हमारे क्या हो गए, कंठ वर्ण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारी आती है इचु यशा नाम। ये क्या है, य है, ये जो चा के बाद है ना, ये दिस वर्ण, दिस पर्टिकुलर वर्ण, ये जो वर्ण है वो य है, य। ठीक है, इच्चु यशानाम तालु। ठीक है, ये सारे वर्ण हमारे क्या हो गए, तालव्य। अब तालु क्या होता है, जो हमारा मुख होता है ना, हमारा जो मुंह होता है, उसमें ऊपर की साइड, जहाँ पे हम ऊपर की साइड जो जीभ लगाते हैं ना अपनी, उसको बोलते हैं हम तालु। ठीक है, अब जो हमारे ये पर्टिकुलर वर्ण है, कौन कौन से, ई से ई वर्ण, चू से च वर्ग, च छ झ झ य, और फिर उसके बाद या वर्ण, पर्टिकुलर या वर्ण, और शा नाम से श, श जो हमारा ऊष्म वर्ण है। इन सबका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया, तालु। बोल के देखो एक बार, ई में बोलोगे ना, जीभ कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी तालु पे। हमारे जो ये जिह्वा है वो कहाँ लगेगी, ऊपर तालु पे। चा के कोई भी वर्ग, चा वर्ग के कोई भी वर्ण बोलोगे, उसमें जीभ कहाँ लगेगी, ऊपर। ठीक है, ई, च, य, श, इन सबका उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, तालु। आगे पढ़ते हैं हम, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो री से हमारी ऋषि, दो प्रकार की ऋषि होती है, दीर्घ और ह्रस्व दोनों। टू से ट वर्ग के सारे वर्ण, ट, ठ, ढ, ढ, ण। रा से र वर्ण आ गया और श से श आ गया। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा मतलब जीभ। ठीक है, अब आपको पता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये तालव्य श है, जैसे मैंने आपको क्लास में ही बताया था कई बार कि ये वाला शाह, मैं हमेशा बोलती हूँ ये वाला शाह क्या है, तालव्य शाह है ना। उच्चारण हम ऐसे करते हैं, ये वाला शाह क्या है, मूर्धन्य शाह है। इसके नीचे वाला जो जाओगे ये क्या है, स, स को बोल के देखोगे दंत्य सा है, मतलब जीभ ना दांतों के बीच में आ रही है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आगे देखेंगे। ऋतु, फोर्थ क्या है, ऋतु रसान लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। तो ली वर्ण हमारा जो कि हमारे स्वरों में आता है, तू से तवर्ग, ला से लावर्ण और सा नाम से स। ये सारे वर्ण हमारे क्या हो गए, दंत्य, मतलब इसमें दांतों का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं जीभ हमारी दांतों से टच हो रही है। ठीक है, तो ये सारे वर्ण हमारे क्या हो गए, दंत्य वर्ण कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा उपू पधमानिया नाम ओष्ठव। अब इसमें क्या है, एक ना ये पर्टिकुलर वर्ड है जो कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि मैम ये क्या होता है, ये उपदमानिया नाम, ये क्या होता है। बेसिकली देखो ये आपके अभी कोर्स में है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसको समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो जो ये पर्टिकुलर प फा के आगे, अगर जो प फा वर्ड है उनके आगे आपको ये निशान मिल जाए, पर्टिकुलर ये वाला जो इनके आगे लगा हुआ है, प फ के आगे बात कर रही हूँ मैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपदमानियम, उपदमानीय बोलेंगे हम इसको। अगर प फ के आगे ऐसा निशान, ऐसा जो साइन है वो मिल जाए तो उसको बोलेंगे हम उपदमानीय। बाकी आपके कोर्स में नहीं है ये, तो इस उपदमानीय को पर्टिकुलर इस वर्ड को छोड़ सकते हो आप, बट इस लाइन को याद कर सकते हो क्योंकि आपके कोर्स में ओष्ठेय वर्ण है, मतलब होठों से जो वर्ण बोले जाते हैं, ओष्ठ मतलब लिप्स, होठों से जो वर्ड बोले जा रहे हैं कौन कौन से हैं, ऊ वर्ण, ऊ में कौन सा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों, और पू में पवर्ग। अब देखो जो ये ऊपर भी थे ना, ये जैसे ई था, आ था, है ना, ये आ वर्ण था, ई वर्ण था, इसमें भी ना ये दीर्घ और ह्रस्व दोनों तरीके की ई है, दोनों तरीके की आ है। ठीक है, अब देखो ऊ वर्ण और पवर्ग मतलब प फ भ भ म, बोल के देखो एक बार, आपके ओष्ठ, आपके होठों से बोले जाने हैं, ये होठ टकराने हैं आपके, आपस में होठ जुड़ना है। ठीक है, लिप्स जुड़ना है। आगे, आगे देखो ये पर्टिकुलर ना हर वर्ग का, जितने मैंने आपको ग्रुप बताए थे, पांचों ग्रुप का लास्ट का वर्ण है ये, या च छ ज झ या वाला या, प फ ब भ मा माला मा, और क ख घ घ न वाला ना, और ट ठ ढ ढ ना वाला ना, त थ ध ध ना वाला ना। ठीक है, ये जो पांचों वर्ण हैं इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अब इसके नीचे जो ये लाइन दे रखी है ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लाइन है ये, इन पांचों वर्णों का अपने अपने वर्गों के साथ तो उच्चारण होगा ही, मतलब जैसे सपोज ये जो है ये य, ठीक है, ये किस में आता है, च छ झ झ य। अब च वर्ग का उच्चारण स्थान ऑलरेडी है, क्या है, तालु है।
ऑलरेडी चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तालु है ऑलरेडी चा वर्ग का उच्चारण स्थान, है ना? एक सेकेंड, मैं पेन चेंज करती हूँ अपना। देखो, चा वर्ण का उच्चारण स्थान तो ऑलरेडी तालु है ही, तो चा में तो ये आ ही चुका है ना? चा में तो ये आ ही चुका है, च यहाँ, है ना? इसके अलावा देखोगे आप, इसका उच्चारण नासिका से भी होता है, तो इसके दो उच्चारण स्थान हो गए। सेम ऐसे देखो, माँ, माँ किस में आ गया? ये ओष्ठ में, पवर्ग में ही आता है ना माँ, पवर्ग में ही तो आता है माँ, प फ भ भ माँ। तो इसका उच्चारण तो ऑलरेडी ओष्ठ है ही, लिप्स तो है इसके उच्चारण ऑलरेडी, है ना? इसका उच्चारण ओष्ठ भी है और इसका उच्चारण नासिका भी है। सेम ऐसे य, क ख ग घ य, तो इसका उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान कंठ भी है, और इस पर्टिकुलर इस वर्ण का मैं बात कर रही हूँ, केवल इस पर्टिकुलर जो पंचम वर्ण होता है, जो लास्ट वाला वर्ण होता है किसी भी ग्रुप का, उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है, नोज से बोल के देखो एक बार। सेवेंथ है हमारा ए दे तो कंठ तालु, मतलब आपके जो ए हैं, ह्रस्व ए और दीर्घ ए, इन दोनों के उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी है और तालु भी है, मतलब ये दोनों उच्चारण स्थान, ये जो दोनों वर्ड हैं, उसके उच्चारण स्थान दो दो हैं, कंठ भी और तालु भी। क्लियर? इसके बाद देखो, आओ नीचे, ओ दो तो कंठोष्टम, जो हमारा ओ होता है, ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी है और ओष्ठ भी है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा वकारस्य दंतोष्टम, जो हमारा पर्टिकुलर एक वर्ण है, वाह स्पेशल है कुछ ज्यादा ही। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत भी है और ओष्ठ भी। अब पर्टिकुलर ना, ऐसे हमारे तीन वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो है, जैसे ए आई का कंठ और तालु है, ओ औ का कंठ और ओष्ठ है, व का क्या है? दंत और ओष्ठ है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, एक आप ये देखोगे, मैम ने 10th और 11th भी लिखा हुआ है, इट इज नॉट फॉर योर सेल्फ, ठीक है, आपके लिए नहीं है ये, जैसे जिव्या मूल्य से जिव्या मूलम। अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, जैसे मैं आपको बताया था पफा, पफा के आगे ऐसा साइन लगा हुआ था, ये वाला साइन लगा हुआ था पफा के आगे, तो उसको आपने क्या बोला? उपद मानिए। ऐसी क ख के आगे अगर ये वाला साइन लगा होगा तो उसको जिव्या मूल्य बोलेंगे। ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, आप इसको मतलब नहीं पढ़ोगे क्लास 10 तक भी तो भी चलेगा, ठीक है। आगे देखो, ये लाइन भी अपने में रिपीट हो चुकी है, ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में आता है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार जो हमारे ये वर्ण होता है ना, पर्टिकुलर अनुस्वार जो बिंदी लगाते हो आप, जैसे हंस हो गया, ठीक है, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है, ठीक है। नासिका मतलब नोज होती है हमारी। अब ये उपयुक्त 11 जो पंक्तियां हैं, आपके में 11 है नहीं, आपके में ओनली 9 है। 9 आप समझ रहे हो, 10 और 11 मैंने हटा दिया, तो इसको मत याद करो, इट इज मेरे नोट्स है तो फिर इसलिए थोड़ा, ठीक है, बड़े स्टैंडर्ड के हैं वो। आगे आप देखोगे, अब मैं आपकी आपकी बुक की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको पंक्तियों से याद कराया, मैं यही कंसीडर करूंगी कि आप भी पंक्तियों से ही, मैं यही रिकमेंड करूंगी आपको कि आप भी पंक्तियों के थ्रू याद करो। जैसे कि क्या है, मैं आपको बताती हूँ, देखो एक बार हम दोबारा रिवाइज करें। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः, मतलब अ वर्ण, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। मैं बोल रही हूँ इचु यशानाम तालु, ई वर्ण, च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है। मैं बोल रही हूँ ऋतु रसानाम मूर्धा, री वर्ण, ट वर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मैं बोल रही हूँ ऋतु लसानाम दंता, लिरी वर्ण, त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। मैं बोल रही हूँ उपपाधान उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, मतलब उ वर्ण और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मैंने बोला यम गणना नाम नासिकाम च, मतलब य म ग ण न, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। नेक्स्ट पे मैं आई, ए धेतु कंठ तालु, मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। मैंने बोला ओ धातु कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। 9th आ जाता है वकारस्य दंतोष्टम, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ, ठीक है। अब आपकी बुक में देखेंगे इस चीज को, देखो ये कंठ से किस किस का उच्चारण स्थान हो रहा है? आ, दोनों तरीके के ह्रस्व और दीर्घ, क वर्ग और ह, और विसर्ग का भी होता है। तालु में ई, च, य, श, यही बोला था मैंने आपको। मूर्धा में री, री, ट, र, श, दंत से लिरी, त, ल, स, ओष्ठ से उ, प वर्ग, है ना। और उपद उपद मानिए का इसमें जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नासिका से य, म, ग, न, नम बताया था आपको। कंठ तालु से ए और आई, ए धातु कंठ तालु, है ना। और ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ से कंठोष्ट, और वकार से दंतोष्टम, तो वकार का क्या है? दंतरोष्ट, ओ और औ का क्या है? कंठरोष्ट, और ए और ऐ का क्या है? कंठतालु। इधर आप आओगे, पूरी टेबल बना रखी है, देख रहे हैं आपको, ये जो टेबल दे रखी है आपको, देखो एकदम अच्छे से
इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं इसको एक बार, आई एम मेकिंग द स्टार, यस, ठीक है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। देखो, कंठ से हमारे स्वर, जो 13 स्वर है, उसमें कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? और व्यंजन कौन से? क वर्ग। और अंतस्थ कोई भी नहीं है, ऊष्म है ह, और अयोगवाह है विसर्ग। तालु से कौन से? ई ई, च वर्ग, अंतस्थ है य वर्ण, ऊष्म है श वर्ण, अयोगवाह कोई भी नहीं है, इसको तालु। मूर्धा के देख सकते हो। मतलब इसी तरीके से सारे का एक एक तालिका बना दी है, एक एक इंडेक्स सी बना दी है। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप पहले इनको, और हाँ, इन सब के ना नोट्स बना लो। जैसे सपोज मैंने भी बना रखे हैं ना, देख रहे हो आप, एग्जाम्पल के लिए मैंने भी बना रखे हैं, आप भी ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप ना ये जो उच्चारण स्थान तालिका है ना, ऐसा बना के रख लो। उससे आपको ना रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। और इस टॉपिक के ना क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इस ग्रामर, वर्ण विचार ग्रामर वाला टॉपिक होगा ना 7th क्लास का, उसको एक्सप्लेन करूंगी ना, जब इसका अभ्यास कार्य मैं अलग से कराऊंगी, ठीक है। तो उस टाइम मैं आप लोगों के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगी उसका पूरा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आए, ठीक है। थोड़ा आराम से, इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा मत बढ़ाना, इसको आराम से देखना, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो अगर बड़ी क्लासेस के बच्चे भी देख रहे हैं, इनफैक्ट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है ये टॉपिक, तो उच्चारण स्थान का। तो अच्छे से देखो, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच।